हेलो हाय, कैसे आप सब। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे फिर से नए व्लॉग में। तो आज मैं कुछ बनाने जा रही हूँ बड़ा खास सी चीज़, जिसे देखकर ही आपका मन हरा और भरा हो जाएगा। तो मैं बना रही हूँ सरसों का साग। मैंने इसको अच्छे से काट लिया है और फिर मैंने इसे अच्छे से 3-4 बार धो लिया था। उसके बाद मैंने आँच लगा दिया और फिर आँच में मैंने ऊपर पतीली में साग रख के ताज़ी पानी डाल के उबलने के लिए छोड़ दिया। काफ़ी देर तक उबलने के बाद वो पानी मैंने निकाल दिया। फिर मैंने इसमें साफ़ ताज़ी पानी डाल दिया। फिर उसके बाद इसमें नमक और हरी मिर्च डाल दिया। डालने के बाद क्या किया मैंने, इसको बहुत देर तक चलाना होता है, घोटना होता है जैसे कहते। उसके बाद मैंने पहले घोटने से पहले इसमें आलू लगाया था मक्के का आटे का, क्योंकि उससे बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। कुछ लोग गेहूं का भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर आ गई थी लवी का मुझे शिकायत लगा रही थी कि चाचू ने मेरी चॉकलेट ले ली है। फिर उसके बाद मैंने इनसे बोला कि ये काम तुम करो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और हाथ भी दर्द होने लगता है। ये चॉकलेट ढूंढ रही थी लेकिन इन्हें मिल नहीं रही थी। फिर उसके बाद इसको ये सब करने के बाद फिर उसके बाद बहुत देर तक रखना होता है चूल्हे पर, आराम से धीमी धीमी आंच में पकने के लिए। उसके बाद मेरे सास ससुर तो खाएंगे मक्के गेहूँ की रोटी, और फिर मेरा मन था कि मैं मक्के की रोटी बनाऊँ और खाने को, क्योंकि साग के साथ तो मक्के की रोटी बढ़िया बनती, अच्छी लगती है। फिर मैंने पहली रोटी बनानी शुरू कर दी। देखो कैसी बनती है, वैसे तो अच्छी बन रही थी देखो। फिर उसके बाद भाई जैसे ही तैसे मैंने इसको करके तवे पे डाल तो दिया। पहली रोटी देखते ही इन्होंने कहा कि कितनी अच्छी बन रही है, मतलब बस पहली रोटी में ही नज़र लग चुकी थी। फिर रोटी आगे नहीं बन पाई है मेरे से। ये जैसे तैसे करके मैंने इसको अच्छे से बना के तवे पे डाला। डालने के बाद इसको मैंने पलटने का सोचा, बड़ी मुश्किल से ठीक बढ़िया सुंदर भी लग रही थी देखने में, लेकिन ये काफ़ी मोटी थी। फिर उसके बाद मैंने दूसरी रोटी बनानी शुरू की। दूसरी में फिर वही, तुम्हें पता है कि हमारे पति जी ने नज़र लगाई, इन्होंने भी ट्राई कर लिया था। फिर देखा, मैंने कहा देखो कितने बड़े बड़े हाथ हैं, और देखो रोटी का साइज़ देखो इनका, छोटी सी। फिर मैंने इनसे मना किया कि इसे मत डालो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी है और बिल्कुल ठीक भी नहीं बनी। फिर उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम की एक ट्रिक अपनाई, देखा तो ये, मैंने कहा कुछ तो बनेगा, कुछ तो बन के निकल के आएगा। देखा तो ये भी ट्रिक मेरी फेल हो गई। मैंने काफ़ी कोशिश की कि ऐसे निकल जाए, पर ये तो कहाँ निकलने वाली थी भाई। मुझे लगता था इसमें पहले पानी लगाना होता है, तब शायद ये अच्छे से निकल गया। फिर ये मैंने दोबारा ट्राई करा, दोबारा फिर मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो गया था। फिर मैंने जैसे तैसे करके बना दी। फिर मैंने साग में तड़कन लगाया, साग में जीरा, लहसुन और टमाटर, हींग पहले, फिर टमाटर डाल दिए। फिर इसको अच्छे से चला दिया। चलाने के बाद जो साग भाई पहली खुशबू इतनी बढ़िया दे रहा था। साग की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब रात में बनता है तो सुबह को सब्जी नहीं बनानी पड़ती ना, बस हम लड़कियों की इसी बात की खुशी हो जाती है भाई। इतनी सी बातों पर ही हम खुश हो जाते हैं। फिर मेरा साग पूरा तैयार था, और रोटियां की शक्ल देखो भी कैसी हो रही है, कहीं के इधर उधर के नक्शे बने हुए थे। मैंने इनसे कहा टेस्ट करके बताओ कैसा बनाया, तो कहने लगे बढ़िया एकदम। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।